रोहतक से कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा गुरुवार को रेवाड़ी जिले के बावल में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने लोगों का शोषण किया है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पक्की नौकरी के 2 लाख पद खत्म कर दिए, अग्निवीर योजना लाकर हरियाणा के युवाओं के साथ धोखा किया, कौशल रोजगार निगम के तहत कच्ची भर्ती कर हरियाणा को कच्ची नौकरी की राजधानी बना दिया। प्रदेश में हमारे राज्य की बजाय दूसरे राज्य के लोगों को नौकरियां दी गई। दीपेंद्र डा ने कहा कि पिछले 10 सालों में महंगाई ने लोगों की कमर तोड़कर रख दी, भ्रष्टाचार की तो सारी हदें ही पार कर दी गई। 5 साल में तो ये डबल इंजन खट्टर और दुष्यंत की जोड़ी ये हरियाणा को लूटने का काम किया। लोकसभा चुनाव से पहले ये गठबंधन टूटा तो दुष्यंत ने कहा कि वह बीजेपी के भ्रष्टाचार के राज खोलेंगे। अगले ही दिन मनोहर लाल खट्टर का बयान आया कि वह दुष्यंत के घोटाले की जांच कराएंगे। इससे साफ है कि इन दोनों की जोड़ी ने प्रदेश को लूटने का काम किया। भाजपा सरकार ने हरियाणा में गरीबों को मिलने वाली योजनाएं खत्म करके रख दी। जो योजनाएं चलाई उसमें भी बड़ी कटौती की गई। मीडिया से बात करते हुए दीपेंद्र डा ने कहा कि हम सबका लक्ष्य हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाने का है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस के प्रति माहौल है। इससे साफ है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है और बीजेपी जा रही है। जहां तक मुख्यमंत्री बनने का सवाल है तो ये फैसला विधायक दल और पार्टी हाईकमान तय करेगा। पूरे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की पक्ष की लहर चल रही है, आप जानते हैं, और हमें पूरा विश्वास है बावल विधानसभा क्षेत्र से भी हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार एमएल गंगा जी जीतेंगे। लगातार इन लोगों के बीच में बने रहे, पिछले 5 वर्ष से लगातार लोगों के बीच में बने रहे, लगातार लोग के सुख दुख में रहे और एक काबिल हमारे प्रत्याशी है, ईमानदार हमारे प्रत्याशी, शरीफ हमारे प्रत्याशी है, खुदा साहब के बहुत विश्वास पात्र, हमारे बहुत विश्वास पात्र हमारे साथी है और बावल को आगे लेके जाने के लिए इनसे बेहतर कोई ना प्रत्याशी है और कांग्रेस पार्टी से ना बेहतर कोई पार्टी है। तो लोगों ने मन बना लिया है बावल से गंगा जी को जिताने का काम नहीं करें। वो मैंने विस्तार से बोला, बहुत विस्तार से बोला। कांग्रेस कह रही है हमारे सबसे ज्यादा मान के, लेकिन मीडिया से बात करने में मदद आती है। दीपेंद्र जी कांग्रेस कह रही है भाजपा जा रही है, जहाँ तक जो बात विधायक जी ने कही, भाजपा सरकार ने हरियाणा के युवाओं का शोषण करने का काम किया। 2 लाख सरकारी पद या तो समाप्त कर दिए, खाली पड़े, फौज की पक्की भर्ती अग्निवीर में परिवर्तित कर दी, जहां हर साल 5,500 पक्की भर्ती होती थी हरियाणा से, अब वो केवल 225 पक्की भर्ती हो रही है हरियाणा से हर साल। और जहां तक बाकी नौकरियां थी, उन नौकरियों को भी कौशल निगम के माध्यम से बिना आरक्षण के, बिना पेंशन, बिना रिजर्वेशन, बिना मेरिट, कच्ची भर्ती 1.5 लाख बच्चों को लगा दिया। हरियाणा में कच्ची भर्ती की राजधानी बना दिया, कच्ची नौकरी की राजधानी। और जो पक्की भर्तियों की लिस्ट थी वो सीटी में भर्ती घोटालों में 1.5 करोड़ रुपए एचपीएससी के दफ्तर से बरामद हुए। अनिल नागर जो खट्टर साहब ने लगाया था महासचिव, और वो तो बरामदगी हो गई, वो तो दफ्तर में हो गई। घरों पे कितनी बरामदगी चली होगी या घरों पे क्या क्या चला होगा, और जो बरामदगी बिना के लिस्ट आ गई होगी। जो ग्रुप सीडी की नौकरियां थी वो तो निकाली नहीं गई कोई लिस्ट इन 5 साल में। केवल कुछ जो लिस्ट निकली एचसीएफ, एसडीओ, असिस्टेंट प्रोफेसर, उनमें हरियाणा, उनमें भी क्लास 1 क्लास 2 में भी हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के बच्चों को जगह मिली और हरियाणा के बच्चों को केवल मिली तारीख पे तारीख, कहा कि अब निकालेंगे तब निकालेंगे, तारीख पे तारीख थी। और हम हरियाणा के नौजवानों को, युवाओं को आश्वासन देना चाहते हैं, कांग्रेस की पार्टी की सरकार बनते ही पूरी तरह से मेरिट पर पारदर्शी रूप से भर्ती विधान के लागू करके जॉब कैलेंडर को लागू करके समयबद्ध रूप से मेरिट पर नौजवानों को इन 2 लाख पक्की सरकारी नौकरियों को मिलेगी। ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग। कुछ मैनिफेस्टो आपने सवाल दीपेंद्र जी, आप पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि दीपेंद्र जी के हाथों में बागडोर राज, क्या मान सकते हैं हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री, भावी मंत्री से हमारी बात हो रही समय? देखिए, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की अपनी एक हमारी प्रक्रिया रहती है। हम सबका लक्ष्य, चाहे वो रंगा जी हो चाहे हो, हमारा पहला लक्ष्य है कांग्रेस की बड़ी बहुमत से सरकार बनना। उसके बाद कांग्रेस का हाईकमांड और कांग्रेस के विधायक दल उनकी भावनाओं को संज्ञान में लेते हुए हाईकमांड अपने विवेक से हमेशा फैसला करता है। फाइनल फैसला कांग्रेस हाईकमांड करता है। ये कांग्रेस की पद्धति रही, उसी पद्धति से किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी। मगर हम धन्यवाद करते हैं प्रेस के साथियों का। पहले आपका नहीं सुनो, हम धन्यवाद करते हैं प्रेस के साथियों का। जहां भी जा रहे हैं
प्रेस के साथ ये पूछ रहे हैं कि भाई आप मुख्यमंत्री बनेंगे, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, कौन? यानी कि आप ये मान रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आ चुकी है। आप तो सीधा ये पूछ रहे हैं भगवान क्या बनेगा।